क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है ये, एडिशन 24 की। यदि आप 25 में एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड का, तो न्यू एडिशन की बुक से पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग से ऐड हो जाते हैं, पुरानी बुक्स में वो क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो आप यदि मेरे साथ जुड़ेंगे तो नई एडिशन की बुक के साथ आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 15 से, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाना और देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम. विनोद इज टू बी गेट सैलरी 3,000 पर मंथ. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर होता है। तो यहाँ पर वही बनाने के लिए कहा गया है। ध्यान से देखिए, यहीं पर मैंने इसका सॉल्यूशंस भी करा हुआ है। क्या लिखा है हमने? सबसे पहले लिखा है नेट प्रॉफिट को। देखो ये नेट प्रॉफिट लिखा है 80,000, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है, हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद की और मोहन की। विनोद की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1 लाख और मोहन की दी है 60,000। उस पर 6% की लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमने यहाँ पर 6% निकाल दिया। साथ ही साथ विनोद को सैलरी भी मिलेगी 3,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 3,000 इंटू 12 कितना हुआ? 36,000 यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कर दी विनोद की। जब हम 80,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34400। अब यहाँ पर किसी भी तरह का रेशो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल 1:1 के रेशो में दोनों के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आया बैलेंस 34400 और दोनों को आधा आधा मिलेगा 17,200 एंड 17,200, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अकॉर्डिंग ही यदि क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं दी है तो आपको चीज़ों को डील करना है। तो जब यहाँ पर कोई भी रेशो नहीं दिया है तो दोनों को आधा आधा बांट देंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 2:2:1। देखो यहाँ पर क्लियरली रेशो दिया हुआ है कि इस रेशो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिक्स कैपिटल फॉर द पार्टनर वर एक्स की कितनी है? 5,000. एक्स की कितनी है? 5 लाख. वाई की कितनी है? 5 लाख. एंड जेड की कितनी है? 2,50,000. यहाँ पर तीनों की कैपिटल दी हुई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। मतलब जो पार्टनरशिप डीड बनी थी तो उसमें बताया गया था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। जेड इज टू बी अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी भी दी जाएगी 2,000 पर मंथ, मतलब 2,000 इंटू 12 के हिसाब से। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख, ठीक है ना। ये 4 यहाँ पे है और 0 यहाँ लगे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 4 लाख दिया है, ये क्या लिखा है? आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज करेंगी कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख, मतलब जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो 4 लाख है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है जेड की सैलरी। तो जब इसमें डेबिट की हुई है जेड की सैलरी तो हम यहाँ पर जेड की सैलरी को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें दी हुई है सैलरी। हमें सिर्फ किसको लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एक्स वाई और जेड का जो 10% है। यहाँ पर देखिए जो हमारी
कैपिटल है वो 5 लाख 2 लाख 50,000 है। इनका जब हमने 10% निकाला तो 50,000 और 25,000 आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,25,000। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें किसी भी तरह की सैलरी को नहीं लिखना है, ठीक है ना, किसी भी तरह की सैलरी नहीं लिखनी है। यदि ऐसी लाइन कुछ दी नहीं होती तो आपको सैलरी लिखनी पड़ती, जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख, तो यहाँ पर सैलरी को हमें माइनस नहीं करना है। और उसके बाद जो माइनस करने पे अमाउंट आएगा 2,75,000, उसे 2:, यहाँ पर लिख देती हूँ 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। आपको आता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, 2,75,000 इंटू 2/5, ठीक है ना। 2/5 क्यों? क्योंकि 2 + 2 + 1 मतलब 5, तो पहले का रेशो है 2/5, दूसरे का रेशो है 2/5 एंड थर्ड का रेशो है 1/5। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो अमाउंट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट एंड जेड करंट अकाउंट। ये ऐसा लिखा इसलिए, करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो फिक्स कैपिटल की बात की है, ठीक है। यदि फिक्स कैपिटल की बात नहीं की होती तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, लेकिन यहाँ पर फिक्स की बात की है। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो किस में ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। X and Y are partners. Sharing profit in the ratio is 3:2 with the capital of 8 lakh and 6 lakh. Interest on capital is agreed 5% per annum. Y is to be allowed the annual salary 60,000 which has not been withdrawn. ठीक है ना। Y को जो एनुअल सैलरी प्रोवाइड की जानी थी वो 60,000 की जानी थी, लेकिन उसने विड्रॉ नहीं की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग द Y सैलरी वॉज 40,000, ठीक है, 2,40,000 सॉरी। द प्रोविजन ऑफ 5% फॉर द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। अब देखो बच्चों ध्यान से बात समझना, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक्स और वाई थे, वो पार्टनर थे, उनका रेशो था 3:2, उनकी कैपिटल थी 8 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 5% दिया जाएगा, ये भी समझ में आ गया। वाई को एनुअल सैलरी दी जानी थी 60,000, ठीक है ना। वाई को एनुअल सैलरी दी जानी थी 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉ, जो उसके द्वारा विड्रॉ नहीं की गई है। तो जब प्रॉफिट बताया गया, ठीक है ना, क्या प्रॉफिट बताया गया है, यहाँ पर प्रॉफिट जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 2,40,000 लिखा है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी वॉज 2,50,000, तो यहाँ 40,000, 2,40,000 प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर 2,40,000 प्रॉफिट दिया है, लेकिन क्या लिखा है, जो 60,000 सैलरी है वो क्या की गई, विड्रॉ नहीं की गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 60,000 को ऐड करना पड़ेगा। जब हम 60,000 को ऐड करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वो 3 लाख होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गई आपको, वो 3 लाख होगा, ठीक है। अब ये एक लाइन और कह रहे हैं, अब प्रोविजन फॉर 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ मैनेजर। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर क्या किया है इन्होंने, 5% का मैनेजर को कमीशन देने का भी प्रोविजन रखा है। अब चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो या मैनेजर का कमीशन हो, इन सब का कैलकुलेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम जो ये नेट प्रॉफिट निकाला है हमने 3 लाख वो लिखेंगे, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट लिखा। अब 5% क्या बोल रहे हैं, 5% मैनेजर का कमीशन है, तो जो ये 3 लाख है प्रॉफिट, ठीक है ना, लिखा है ना, द प्रोविजन फॉर 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर 5% प्रोविजन है। तो यहाँ पर हमने 3 लाख पर 5% निकाला, तो कितना आया हमारा, 15,000 आया। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन करा तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो P&L अकाउंट में आया था 2,85,500, वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, तो एक्स का
कैपिटल कितना था 8 लाख और वाई का कितना था 6 लाख, इस पे 5% निकाला तो यहाँ 40,000 आया, यहाँ 30,000 आया और यहाँ पर टोटल 70,000 बाहर लिख दिया। जो सैलरी थी, ठीक है ना, जो सैलरी थी वहाँ पर हमने ऐड करी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें उसे लिखना पड़ेगा 60,000, तो यहाँ पर हमने 60,000 सैलरी लिखी और उसके बाद हमने जो 3:2 का रेशो था दोनों पार्टनर्स का, जो बैलेंस आया 1,55,000, उसे 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर हो गया ना। तो सैलरी का जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वो अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर एज फॉलो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है जिसमें अतुल की कैपिटल है 5 लाख एंड मिथुन की है 6 लाख। जो लोन अकाउंट है उसमें अतुल का लोन क्रेडिट किया हुआ है 3 लाख और मिथुन का अकाउंट 2 लाख डेबिट किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोन को यहाँ पर क्रेडिट किया है, मतलब पीएनएल अकाउंट में इसे डेबिट में लिखेंगे और मिथुन का जो डेबिट किया है उसे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड अलाउ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है ना, ये इट वॉज एग्रीड, हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इस लोन पर 8% का पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 5,000 ईच, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियरली लिखा है, कोई परसेंट नहीं लिखा कि दोनों से 5-5 हज़ार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दोनों को चुकाना होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट अबव 2,28,000 फॉर द ईयर, मतलब ये सब चीज़ों के इफेक्ट से पहले जो प्रॉफिट था 2,28,000 था। अब ये बात ध्यान रखिए, जब इस तरीके से चीज़ें दी होती है तो हमें डायरेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता है, पहले हमें बनाना होता है पीएनएल अकाउंट। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, जो लोन का अमाउंट है, ठीक है, लोन लिखा है यहाँ पर 3 लाख एंड 2 लाख और उस पर इंटरेस्ट की बात की गई है 8%। तो मिथुन का जो लोन है वो क्या होगा, वहाँ पर डेबिट था तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 लाख का 8% 16,000। यहाँ पर अतुल का लोन डेबिट हो जाएगा 3 लाख का 8% 24,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 2,28,000, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो कितना आएगा, 2,20,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब 2,20,000 को मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, देखो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र किया, आप भी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। 2,20,000 को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये देखिए 2,20,000 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट में आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, आपको पता ही है। वो दिया क्या है क्वेश्चन में, मैं बार बार ऊपर करूँगी तो फिर ये क्लीन हो जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5,000 ईच, क्या है ये लिखा है ना, देखो 5,000 ईच चार्ज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो हम वही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल और मिथुन की कितनी हो गई, 5,000। नेट प्रॉफिट हमारा 2,20,000 पीएनएल अकाउंट से आ ही गया। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5 लाख का 10% और 6 लाख का 10% निकाल लिया तो 1,10,000 आ गया। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये कुछ भी नहीं है, इसको काट दीजिएगा और जब आएगा 1,20,000 और फिर इसको 3:2 के रेशो में हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गई चीज़, क्लियर हो गई। अब चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। क्या, रीमा and Seema are partners sharing profit equally. The partnership deed provide that both Reema and Seema will get monthly salary 15,000 each, मतलब दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% और लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, ठीक है। द फर्म इनकर लॉस, चलो इतना सब होने के बाद फर्म को लॉस हो गया 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2024। अब हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि हमें लॉस हो गया है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखना पड़ेगा। तो वही हमने किया है, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ये पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है जब किसी तरह का कुछ भी नहीं दिया होता है, किसी तरह की कोई बात की नहीं गई है कि कब ड्राइंग निकाली गई है, तो हम उसे मान के चलते हैं कि मिडिल ऑफ मंथ में ड्राइंग की गई है। तो मिडिल ऑफ मंथ में ड्राइंग की गई है तो इसका मतलब ये है कि 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 6 मंथ के हिसाब से मतलब 6 डिवाइडेड बाय 12 होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे जो 60,000 ड्राइंग थी, ईच की थी, एक की 60,000 इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड 6 मंथ के हिसाब से करेंगे तो 3000 आएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो 3000 आएगा। और यहाँ पर जो लॉस है वो 1 लाख है, तो 1 लाख में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो जो और लॉस है वो 94,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय हमें ध्यान रखना है कि यदि इस तरीके से कुछ भी क्लियरली नहीं देते हैं तो 6 मंथ का हमें लेके चलना है। यदि लिखा है कि स्टार्टिंग में पैसे निकालते हैं तो वो अलग कैलकुलेशन होगा, जब एंड में निकालते हैं तो अलग होता है, जब मिडिल में निकालते हैं तो 6/12 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। Bhanu and Pratap are partners sharing profit equally. Their fixed capital as on 1st April 2023 were 8 lakh and 10 lakh. ठीक है, their drawing during the year were 50,000 and 1 lakh. ड्राइंग कितनी थी? 50,000 and 1 lakh. Interest on capital is charging and is to be allowing 10%. Interest on capital 10% था and interest on drawing 15% था. Before गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज 1,20,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखो बच्चों, जब ये लिखा है कि ये सब चीज़ें इफेक्ट में आने से पहले जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 था, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर माइनस करना रहेगा। तो 8 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, तो यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद कंपनी को हो रहा है लॉस, तो 60,000 जो लॉस होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि अब आप ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ अबव वॉज 1,20,000। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि लॉस ही हो गया है तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ पर लिखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि यदि किसी तरह का कुछ नहीं दिया है कि कब पैसा निकाला गया है तो आपको मिडिल मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पर हमने 6/12 कर दिया। 15% दिया हुआ था, तो 50,000 का 15% 6/12 इज 3750। ये भानु का हुआ और प्रताप का हुआ। 1 लाख का 15% 6/12 मतलब 7500। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। चूंकि यहाँ पर नेट लॉस ही था तो यहाँ पर और लॉस आ गया जो भानु के करंट अकाउंट में और प्रताप के करंट अकाउंट में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि दोनों इक्वली शेयर करते थे। क्लियर हो गया ना? ये नया क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अकाउंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ही लॉस हो गया था जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, तो उसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय लिख दिया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है ना। आपको पता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन करते हैं। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म इन 1st April 2023 contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively their capital. The partnership deed provide to interest on capital 10% per annum and also प्रोवाइड द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि जो कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख है। यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है ना। मेथड बताई है कि इसका यूज करना है, लेकिन बनाना सिर्फ जनरल एंट्री ही है। तो देखिए हमने यहाँ पर जनरल एंट्री करी है सिंपल सी जनरल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना रहा है, पहले अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो 10% है।
है ना, और दूसरा फिर सुमित का निकालना है, वो भी 10% है। उनकी कैपिटल 1,50,000 एंड 2,50,000, उसके अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेशन किया तो 15,000 और 25,000 आ गई। अब हमें इनको क्या करना है, डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, यदि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते, डेबिट में लिखते। डेबिट में कैसे लिखते, 2 करके लिखते। तो वहाँ पर जब हमने 2 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के में लिखा है तो यहाँ पर वही 2 करके अमित करेंट अकाउंट में और सुमित करेंट अकाउंट में। अब जब यहाँ पर फिक्स कैपिटल का दिया है तो आपको जब एंट्री करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर करंट आएगा, यहाँ पर करंट आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट में लिखा जाता है। यदि यहाँ पर यही लाइन लिखी होती कि फ्लक्चुएटिंग है, ये फिक्स नहीं लिखा होता और फ्लक्चुएटिंग लिखा होता, तो यहाँ पर 2 अमित कैपिटल अकाउंट लिखते हम और 2 सुमित कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्लियर हो गया? बस यही अंतर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर नहीं है बच्चों, ये जनवरी है, इसको करेक्ट कर लेना। 1 जनवरी 2023 वेयर कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024 ऑन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, ये 1 जनवरी 2024 ही है, 23 नहीं है। ठीक है, दोनों की डेट सेम है। आउट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% जब फर्म ऑन नेट प्रॉफिट 6 लाख 31 मार्च 2024 को। यहाँ पर हमें जनरल एंट्री करनी है एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझ लो, दोनों की जो कैपिटल है वो 5 लाख है। ठीक है ना, अब जो कमल है उसने इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख कैपिटल 1 जनवरी को 2024 को, तो कमल को, ठीक है ना, कमल को 5 लाख पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही 10%। ठीक है, साथ ही साथ और कितना मिलेगा, जो ये 1 लाख उसने इंट्रोड्यूस करी है 1 जनवरी को, मतलब 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का 10% के हिसाब से भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, एक तो 5 लाख का 10% और दूसरा जो उसने 1 लाख रुपए दिए हैं 1 जनवरी को, तो 3 मंथ का उसको और इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल मिलाकर उसको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है। कमल ने पहले जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी वो 5 लाख थी, उसका 10% कितना हो गया 50,000। अब उसने 1 जनवरी को, ठीक है ना, 1 जनवरी को 2024 को क्या किया, उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली 1 लाख, उस पर 10% 3 मंथ का, जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ का मिलेगा, वो कितना होगा 2500। तो टोटल इन दोनों को जब मैंने मिला दिया तो टोटल उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया जाएगा 52500। क्लियर हुआ? इसी तरह से कपिल है, कपिल को पहले 5 लाख का 10% मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा 50,000 मिलेगा। लेकिन कपिल ने क्या किया, 1 जनवरी 2024 को विड्रॉ कर ली 1 लाख की कैपिटल। ठीक है ना, उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है 1 जनवरी को विड्रॉ, और इसने इंट्रोड्यूस की थी, तो दोनों में अंतर है, इसने इंट्रोड्यूस की थी, इसने विड्रॉ की थी, तो इसको मिले 3 मंथ का जो 2500 रुपये है वो कम मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने विड्रॉ कर ली है, 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो उसको उतने टाइम का कैपिटल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 50,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 475,000। समझ में हो गया? समझ में आ गया? तो देखो ये इसने क्या किया था, इसने ध्यान से समझे ना, इसने इंट्रोड्यूस की थी और इसने विड्रॉ की है, तो दोनों में अंतर है। इंट्रोड्यूस करी तो मतलब और पैसा आ गया, और कैपिटल आ गई, तो उसको और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसने विड्रॉ करी है तो मतलब क्या हुआ कि उसने पैसा निकाल लिया, तो उसको उतना कम मिलेगा 2500 रुपये 3 महीने का। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने बता ही दिया कैसे आया। यहाँ पर लिखेंगे जो नेट प्रॉफिट दिया है 6 लाख, उसे माइनस करेंगे, और यदि कुछ भी क्लियर नहीं दिया है क्या, रेशो क्या है इनका, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, तो हम दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब हम इनकी जनरल एंट्री करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो दोनों का यहाँ पर 2 कमल करंट अकाउंट, 2 कपिल करंट अकाउंट लिख के और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पर फिक्स कैपिटल की बात की गई है, इसलिए कमल करंट और कपिल करंट का नाम लिख देंगे। क्लियर हो गया ना? धीरे धीरे आपको समझ में आती चली जाएंगी, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ध्यान से देखना।
Simran and Reema are partners sharing profit in the ratio is 3:2. Their capital as on 1st April 2023 were 2 lakh. 2 lakh ईच दोनों की कैपिटल दी हुई है, जबकि लिखा हुआ है whereas current account balance is 50,000 and 25,000. तो इससे हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, ना करंट अकाउंट बनाने को बोला है, सिंपल सी जनरल एंट्रीज करने को बोला है और साथ ही साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है। तो यहाँ पर दोनों का मैं 5% निकालूंगी, 20,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट 3 लाख दिया ही हुआ है, माइनस करेंगे 2,80,000 आ जाएगा। रेशो दिया है 3:2, दोनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम सिंपल सी जनरल एंट्री कर देंगे। 2 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर देखिए 2 सिमरन अकाउंट करंट अकाउंट, 2 सीमा करंट अकाउंट, 10,000 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट का भी बोला है, तो ये जो दोनों का प्रॉफिट है उसकी जनरल एंट्री करके इन्हें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो अभी तक हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट का पढ़ा है, अब फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? वो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस हमें एक ही अकाउंट बनाना है। पहला है जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे आर कैपिटल मेंटेनिंग फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। 1st अप्रैल 2023 वर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब इनकी जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख। यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो सिंपल सा क्या है जनरल एंट्री पास करने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगी मैं 5 एंड 4 लाख का 10%। और जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें क्या लिखा था, हम करंट अकाउंट लिख रहे थे। अब देखो फ्लक्चुएटिंग आ गया, तो यहाँ पर मुझे कैपिटल अकाउंट लिखना है और कुछ नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही है। क्लियर हो गई बात? चलिए क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। Their capital account had credit balance 5 lakh and 6 lakh. 31st March 2024. After debit the drawing during the year 1,50,000 and 1 lakh respectively, net profit for the year is 31st March 2024 was 5 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया है यहाँ पर 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी दी हुई है, सबसे पहले तो हमें कैपिटल दी हुई थी कितनी, 5 लाख एंड 6 लाख। 5 लाख एंड 6 लाख लिखा है यहाँ पर, लेकिन लिखा है कि आफ्टर डेबिट द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ड्राइंग को निकाल लिया है, ठीक है। डेबिट कर लिया है मतलब निकाल लिया है। अब हमें उस ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया है कि जो ड्राइंग को निकाल लिया था उसको मैंने वापस ऐड कर दिया, और फिर उससे क्या हो गई, मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 6,50,000 एंड 7 लाख। अब मैं 6,50,000 एंड 7 लाख पर क्या निकालूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगी। देखो ये निकाला ना, समझ में आ रहा है ना। 6,50,000 पर 10% एंड 7 लाख पे 10%। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी, तो जो हमने पैसा निकाल लिया था, माइनस कर लिया था, उसे वापस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वही हमने ऐड करा और फिर जो अमाउंट आया उससे ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। बैलेंस जो आया उसको 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर जनरल एंट्री कर दी। जनरल एंट्री तो मैंने 2-3 बार समझा दी है, तो आई होप आपको आ गई होगी। दोनों में कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है ना। अब चलो 1-2 क्वेश्चन और करो, इतनी जल्दी थकना नहीं है हमें, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच, ठीक है ना। नरेश और सुकेश पार्टनर है और दोनों की कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, ठीक है। 31st मार्च 2024 को नरेश हैड विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट द कैपिटल। अब इसने नरेश ने विड्रॉ किए हैं 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, उसकी कैपिटल से
ऑन 1 अक्टूबर 2023, ध्यान से समझिएगा, और 10 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ठीक है। सुकेश हैड ऑल्सो हैड ड्रॉइंग ऑफ 1 लाख इंटरेस्ट ऑन, सुकेश ने भी ड्रॉइंग करी है 1 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 लाख है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स में। जनरल एंट्री पास करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल हम जो पुरानी हमारी जो मेन कैपिटल दी है 3 लाख दी है ईच की, तो 3 लाख कर देंगे हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है उसको, और माइनस करना पड़ेगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को, ठीक है। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो जो हमारी कैपिटल निकल गई ओपनिंग 4,50,000 और 4 लाख निकल गई। चलो ध्यान से देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। अब नरेश की 4,50,000 ये जो निकली है, इस पे 10% के हिसाब से 45,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, जो कैपिटल में से पैसा निकाल लिया था, ठीक है ना, जो इसकी कैपिटल थी उसमें से विड्रॉ कर लिया था इसने पैसा। कितना विड्रॉ कर लिया था इसने? 50,000 कर लिया था। 10% के हिसाब से 6 मंथ, जब दिया नहीं होता है कुछ भी कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का किस मंथ में उसने निकाला है, तो 6 मंथ के हिसाब से निकालेंगे तो 2500 आएगा। तो ये क्या होगा ना, उसने विड्रॉ किया है, तो जो ये 45,000 है, ये जो 45,000 है, इसमें से इसको हमें माइनस करना होगा। समझ रहे हो ना बात को? आप ध्यान से समझो। उसने 45,000 तो उसको इंटरेस्ट मिला पूरे साल भर का, पूरे साल भर का इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ। अब 45,000 में से उसने क्या किया, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल कर दिया, ठीक है ना, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब कर दिया तो उसने क्या किया, कैपिटल के में से पैसा निकाल लिया, तो 50,000 का 10% के हिसाब से 6 मंथ का कितना आ गया, 2500। तो अब जो इसको इतना 45,000 मिलना चाहिए था, क्या पूरा मिलेगा? क्योंकि उसने पहले ही पैसा निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमें इस 45,000 में से 2500 को माइनस करना पड़ेगा, तो 24,500 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब सुकेश ने तो कुछ गणित किया ही नहीं था, उसने कुछ डायरेक्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया था, तो उस पर कैलकुलेशन होता नहीं है, तो उसको 40,000 का 10% मिलेगा, तो वो 40% आएगा, 40,000 आएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है। यदि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो क्या करते, यहाँ पर ऐसे अकाउंट बना लेते, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता, इसको और इसको जब मैं प्लस करती तो मेरे पास आ जाता 82500। यहाँ पर मेरी जो प्रॉफिट होता उसे लिखती, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और इसमें से जब मैं इसको माइनस करती तो मेरे पास कितना आ जाता, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो करके देखो आप, 2 लाख में से माइनस 82500, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 117500, और फिर इनको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती दोनों में, तो कितना आता मेरे पास 58750, ठीक है। क्या नाम था दोनों का, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, नरेश एंड सुरेश। तो वही मैंने यहाँ पर किया है वर्किंग नोट में करके कि नरेश को 58750 और इसको भी 58750। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वही हमें जनरल एंट्री करने दी है। देखो ये जनरल एंट्री करी है, देखो 2 नरेश 2 सुकेश, ये जो अभी हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिखा, और ये 2 नरेश 2 सुकेश, भी हमारा बैलेंस आया ना, वो हमने लिख दिया। क्लियर रहा? कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो बच्चों, फिर ये वाला हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया, ठीक है ना। जय और विजय ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली ताकि वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचा सकें, जो कहाँ पर, रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर पहुंचना आसान ना हो, उन्हें रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करी 80,000 एंड 50,000 कैपिटल
एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2 में। उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। अब इनकी फर्म ने 7800 प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, जब हम इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें वही लिखना है। अब जब हमने इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करी, ध्यान से समझना, हमने जब इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जय की कैपिटल 80,000 थी, विजय की कैपिटल 50,000 थी। 9% की इनकी बात हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। जब निकाला तो 7200 और 4500, मतलब दोनों को मिलाकर 11,700, 11,700 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाना है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है, वो 7800 ही है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो रेशो होता है, कौन सा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो है, उस रेशो में जो 7800 है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो 7800 को डिवाइड करने के लिए हमें क्या रेशो यूज़ करना है, 72:45। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8:5, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 7800 को जब हम 8:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 7800 का 8/13 4800 और 7800 का 5/13 3000। तो यहाँ पर इस तरह से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैसे ही नहीं है तो कैसे देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या करे, क्वेश्चन नंबर 27 तक कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को लेकर ही है, लेकिन अब हम उसे अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं।